चैप्टर वेक्टर डीपीएस 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। और कौन सा? और कौन सा पूछना है? 6 भी। और 5 भी। और कोई पूछना है? कोई नहीं। और कोई? 4। चलिए, और करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई इतना। सपोज ई इज अलोंग एक्स एक्सिस। ई किधर है? बी इज अलोंग बाई एक्सिस। बी किधर है? बी इज अलोंग बाई। इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड? बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? बी का मिनिमम वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगा? इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट minimum speed should a charge particle be sent so that net force on it is zero? इसका वैल्यू क्या होगा ताकि जो नेट फोर्स है ये क्या हो? जीरो। नेट फोर्स क्या हो? जीरो। अब नेट फोर्स है कितना? एफ बराबर कितना? क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। एफ बराबर कितना? क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। चलिए अब ये जीरो हो गया। चार्ज को इधर कर दीजिए। क्या आ गया? यहां से आ गया ई प्लस भी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। ई प्लस भी क्रॉस बी बराबर कितना? जीरो। अब ई का वैल्यू रखिए। ई आई प्लस बी का वैल्यू तो है नहीं। बी का वैल्यू है ना। अब एक को इधर कर दीजिए। बी क्रॉस बी इधर है। इधर क्या कर दे रहा है? माइनस। इसको इधर कर दिए। कर सकते हैं। अब दोनों का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। क्या कर लीजिए? मैग्नीट्यूड लीजिए। बी बी साइन थीटा इधर आ गया। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए। नहीं या और ऐसे रखें। ये आ गया भी क्रॉस बी। इधर आ गया। दोनों तरफ क्या आएगा? बी बी साइन इधर ए। भी बराबर कितना? ई बाई बी साइन। भी मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम। भी इज मिनिमम इज साइन थीटा इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितना? तो भी का मिनिमम वैल्यू कितना?
भी का मिनिमम वैल्यू कितना, ई बटा बी। डायरेक्शन बतलाइए, डायरेक्शन देखिए कहाँ से, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्या क्यों ऐसा, ई आई माइनस ई आई, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, एक आई में है तो दूसरा माइनस आई रहेगा तब ना कैंसिल होके जीरो होगा। तो ये तो आई है देखिए ना, इसका क्या होना चाहिए माइनस आई। अब भी का डायरेक्शन क्या रखेंगे, आई रख लें, आई क्रॉस जे के होता है तो आई तो होगा नहीं, आई नहीं होगा। आई क्रॉस जे क्या होता है के, अगर जे रखें तो जे क्रॉस जे जीरो होता है, वो भी नहीं होगा। के रखें तो के क्रॉस जे माइनस आई होता है, तो इसका डायरेक्शन दिख रहा है के, ध्यान लिखना है ज्यादा डायरेक्शन के साथ। यही आंसर, यही आंसर। चलिए लिखिए, चेंज कर दें। ऐसा समझ गए डायरेक्शन कैसे निकाले, राइट। चलिए लिखिए तब चले आगे। उसके बाद कौन सा था, 4 नंबर, 4 5 6, 4 नंबर देखिए।
A, B, C are vector such that A dot B equal to A dot B बराबर A dot C। चलिए अब इसको इधर करिए तो A dot B माइनस A dot है ना, A कॉमन ले ले, B माइनस दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, एक ए है दूसरा ये है, दो का डॉट प्रोडक्ट क्या है जीरो। तो देखिए कैसा, ए बराबर जीरो या बी माइनस सी बराबर जीरो या कॉस थीटा बराबर यही आ रहा है। ए बराबर जीरो, यहां से आ गया बी बराबर ए बराबर जीरो, यहां से आ गया थीटा बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए जीरो नहीं हो सकता, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये हो सकता है ऐसा और ये हो सकता है ऐसा, हो सकता है। अब आगे देखते हैं अगला कंडीशन। अगेन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी। चलिए इसको इधर कर दीजिए, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बराबर है ना। अब ले लीजिए कॉमन, क्या कॉमन, ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर जीरो, कुछ है, या तो ये जीरो होगा या तो बी माइनस सी जीरो होगा या तो साइन थीटा आता है इसमें इन्वॉल्व होता है। ए क्रॉस बी में क्या आता है, ए बी साइन थीटा, ये जीरो। अब इससे करिएगा तो ये तो ए जीरो, ये तो होगा ही नहीं, नहीं ये तो है ही नहीं, तो इसको कैंसिल कर लो। बी बराबर क्या आ रहा है, और ये आ रहा है थीटा बराबर कितना, जीरो या ये है सेकंड और ये है फर्स्ट, ये तो होगा नहीं, तो इसको हटा दो। फर्स्ट, दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट और सेकंड में थीटा बराबर जीरो और एक में है ये, तो कॉमन तो है नहीं, बी बराबर सी कॉमन है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉमन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉमन वैल्यू ऑफ बी एंड सी इज, यही है। तो ये आ गया कौन सा आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सही बदल दे।
चलिए चेंज करें। चलिए नंबर 5। नोट में देखिए, ए बी सी का मतलब समझते हैं? ये होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना। अब यहाँ देखें, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसका क्या मतलब? ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी डॉट सी माइनस ए, यही हो। अब लिखने जा रहे हैं, गुना करिए। देखिए इसको इससे, ए क्रॉस बी, फिर इसको इससे, बी क्रॉस बी, फिर अब इससे आइए ए क्रॉस सी, फिर आ जाइए बी क्रॉस सी, है ना। और इधर आ जाइए सी माइनस सी, सी माइनस सी है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी, यहाँ बीच में क्या है, डॉट, तो ये आ गया ए बी सी। पहले इससे करिए ए बी सी माइनस ए सी सी, ए सी सी, दो वेक्टर अगर सेम हुआ तो जीरो, प्लस बी सी, इसका वैल्यू भी जीरो। अब इससे करिए माइनस ए बी ए प्लस ए सी ए प्लस बी सी ए, माइनस हो गया ना, माइनस बी सी। चलिए अब किसका किसका वैल्यू जीरो, ये हो गया ए बी सी, ए जीरो, ए जीरो, ए जीरो, ए जीरो, ए जीरो नहीं होगा। शुरू करिए ए से, ए बी सी, ए के बाद कौन है, बी के बाद, अब ये दोनों कैंसिल, कैंसिल होके
वैल्यू कितना, चलिए चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 6। चलिए चेंज करें, एक्स डॉट ए, एक्स डॉट बी, एक्स डॉट बराबर टेन, एक्स डॉट ए प्लस एक्स ए इक्वल टू एक्स डॉट बी इक्वल टू एक्स डॉट सी बराबर, और सम लेन जीरो एक्स देन कर क्या हो, अलग अलग जीरो कर लीजिए, एक्स डॉट ए बराबर जीरो क्या होगा, एक्स डॉट बी बराबर जीरो कर लीजिए क्या होगा, एक्स डॉट सी बराबर जीरो कर दीजिए क्या होगा, यहां से आ गया एक्स परपेंडिकुलर टू, यहां से आ गया एक्स परपेंडिकुलर टू बी, एक्स परपेंडिकुलर टू, एक्स परपेंडिकुलर टू ए, एक्स परपेंडिकुलर टू बी, एक्स परपेंडिकुलर टू, क्या आ गया, एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी सी है, दिख रहा है ऐसा, पहला चॉइस हो गया ना, एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी, पहला ऑप्शन हो गया, कितना वेक्टर है टोटल, 4 वेक्टर, कौन कौन, ए बी सी और एक और कौन है एक्स, क्या चारों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो सकता है,
क्या चार वेक्टर नेचर में आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि तीन ही होता है डायरेक्शन, एक्स वाई जेड। नहीं, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? हेयर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। हेयर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, तीनों कोप्लेनर होगा। एंड ऑल्सो x is perpendicular to A, B and also C. X is perpendicular to A, B and C. नहीं, ABC कोप्लेनर होगा और X जो है तीनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी बी ना। और बी ऑप्शन में क्या है देखिए, अगर ए बी सी एक प्लेन में है तो वैल्यू कितना? क्या रहा है समझ में? देखिए तो अगर तीन वेक्टर एक प्लेन में है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना? लास्ट क्लास तो पढ़े थे, तीनों को प्लेनर है तो जी। तो तीन तीन ऑप्शन आएगा। ऑप्शन देख रहे हैं कौन कौन ऑप्शन? यही आएगा। चलिए अब आगे चले। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर नाम है मोशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या नाम है? मोशन। किसको बोलते हैं हम लोग मोशन में और किसको बोलते हैं रेस्ट में? अगर किसी मास का पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रहा होगा? वेरी कर रहा होगा, बदल रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन में। और अगर किसी का पोजीशन नहीं बदल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट। की पोजीशन ऑफ एनी मास, की पोजीशन ऑफ एनी मास इज वेरिंग विथ टाइम। की पोजीशन ऑफ एनी मास इज वेरिंग विथ टाइम, then the position of any mass is varying with time, then the mass the mass is called in motion. If position of any mass is varying with time, then the mass is called in motion. And if position is not varying, and if position is not
varying, and if position is not varying with time, and if position is not varying with time, then mass mass is called in rest. If position of any mass is varying with time, then mass is called in motion. And if position is not varying with time, then mass is called in rest. अब कुछ हम लोग टर्म से मिलेंगे, सम टर्म्स, कुछ टर्म से मिलेंगे। पहला टर्म क्या होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ टर्म से मिलेंगे। पहला टर्म क्या होगा? डिस्टेंस, और दूसरा टर्म डिस्प्लेसमेंट। चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, या दोनों में है सिमिलरिटी क्या है। चेंज कर दे। इधर है डिस्टेंस और इधर है डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ है डिस्टेंस और दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट। चलिए, डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। दूसरा, डिस्टेंस क्या होता है? इट हैविंग मेनी वैल्यूज। आ रहा है समझ? दो फिक्स पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस? बहुत सारा। जिस रास्ते से चलेंगे वही डिस्टेंस। इट हैविंग ए सिंगल वैल्यू। इट हैविंग ए सिंगल वैल्यू। तीसरा, it having many values, it having a single value. तीसरा, it may be positive और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अब ये देख लीजिए, इट में पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट,
जो डिस्टेंस होगा ये बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। चलिए चेंज करें। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया, कुछ लिखते हैं समझते हैं। स्केलर वेक्टर में तो समझना नहीं है, मेनी वैल्यूज और सिंगल वैल्यूज में समझते हैं। देखो दो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, S1 S2 S3 तीन अलग अलग रास्ता है। डिस्टेंस का तीन वैल्यू है, फिर S1 S2 and S3 are the distance. But S2 is the only displacement. डिस्टेंस का तीन वैल्यू है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू है, कौन? अब और आइए देखिए, एक मास है, यहां से चलता है, यहां से रिटर्न होता है, यहां तक फाइनली आता है। कितना चलता है? ये है एक्स नॉट, ये भी है एक्स नॉट, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। चलिए डिस्टेंस बोलिए। एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट। डिस्प्लेसमेंट बोलिए। कितना? एक्स नॉट। इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस ये हो गया। डायरेक्शन भी दिखाना है तो दिखा दीजिए। along नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। along किधर? नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। चलिए लिखिए।
चलिए चेंज करें। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं किस पे, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या चेंज करें? ए है इनिशियल और ये है फाइनल। एक है इनिशियल और एक है फाइनल। ये एक पार्टिकल इधर, दूसरा पार्टिकल इधर, यहां से चल के यहां आ जाता है एक, दूसरा किधर आ जाता है, यहां से चल के। तो दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा जा रहा है। टू पार्टिकल 1 and 2, two particles 1 and 2 are moving from same initial point to same final point. Two particles 1 and 2 are moving from same initial point to same final point as shown in figure. Then find the ratio of their end distance, wing displacement.
पहले वाले का दूसरे वाले का डिस्टेंस, अरे पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। चलिए दिखा सकते हैं, सोल्व करके बना के दिखा सकते हैं। दो पार्टिकल है, वन चल रहा है स्ट्रेट, दूसरा सेमी सर्कुलर। चलिए हो गया, मिलाइए। पहला का डिस्टेंस कितना, दूसरा का डिस्टेंस कितना, कितना हो गया 2/5। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। पहला का डिस्प्लेसमेंट, दूसरा का डिस्प्लेसमेंट, चलिए आगे दूसरा एप्लीकेशन एग्जाम्पल। ये तो बहुत आसान था नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, एक फिगर बना रहा है, एक्स ऑरिजिन बाई ए मास। ये चल रहा है इधर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ए पार्टिकल is moving along x-axis. A particle m is moving along x-axis such that its x coordinate, x coordinate
A particle M is moving along its axis such that its x coordinate is varying with time. A particle M is moving along its axis such that its x coordinate is varying with time as given below. As given below. xt बराबर t स्क्वायर माइनस प्लस 2t प्लस 3 where x is in meter and t is in second. A particle is moving along its axis such that its x coordinate is varying with time as given below. Find the distance. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement covered. Find the distance and displacement covered by the mass. Find the distance and displacement covered by the mass in interval t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकंड. चलिए निकालिए. चलिए बनाइए. सॉल्व करिए.
चलिए हुआ, आया कुछ? कैसे वेरी कर रहा है? एक्स टी स्क्वायर प्लस 2t+3। क्या पूछा जा रहा है? एक्स टी बराबर 0 से टी बराबर 2 सेकंड के बीच में क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सॉल्यूशन देखते हैं। टी स्क्वायर प्लस 2t+3, x1 कितना आएगा? एक्स टी बराबर 0 पे x1 बोलते हैं। एक्स टी बराबर 0 पे जो आएगा उसको x1 बोलते हैं। x2 किसको बोलेंगे? एक्स टी बराबर 2 पे जो आएगा उसको x2 बोलेंगे। x1 का वैल्यू रखे, टी बराबर 0 रखे, है ना? टी बराबर 2 पे टी बराबर 2 रखे, 4+4+3, है ना? अब एक डायग्राम भी बना देते हैं। x बराबर 3, टी बराबर 0, एक्स और ये है बीच में डिस्टेंस। डेल्टा एक्स कितना? x2 माइनस डेल्टा एक्स कितना? x2 माइनस x2 कितना? 11 माइनस कितना? 3, कितना आ गया? 8 मीटर, है ना? कितना आ गया? 8 मीटर। डिस्टेंस कितना कौन बताइएगा? और डिस्प्लेसमेंट कितना? दोनों इक्वल। कितना आ गया? डेल्टा एक्स इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों इक्वल है। कितना है? 8 मीटर। क्या पहले कहाँ था, अब कहाँ आ गया? कैसे आ गया? सीधे आ गया। कैसे आ गया? सीधे आ गया। यहाँ था, चल के ऐसे आ गया। अब बोलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा कि अलग अलग?
नहीं, जैसे आप यहाँ है, यहाँ से चल के उस दीवार के पास पहुंच जाए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम कि अलग अलग? सेम। नहीं, एक ही स्ट्रेट लाइन है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है पार्टिकल, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर कहीं से रिटर्न होगा तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ से चलने के बाद क्या हो जाए, यहाँ से रिटर्न हो जाए, तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। चलिए चेंज कर ले। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एप्लीकेशन सेकेंड। अब आइए थर्ड। ए है एक्स, ए है मास, ये इधर चल रहा है, ये यहां से यहां मूव कर रहा है, ये इधर है, ये है ऑरिजिन, ए मास, एम इज मूविंग along x axis. A mass m is moving along x axis such that its x coordinate a mass m is moving along x axis such that its x coordinate is varying with time as given below. xt equal to t square minus 2t plus 3, where meter and t is in second. Then find the distance and displacement covered. Then find the distance and displacement covered by the mass in interval t बराबर 0, t बराबर 2 सेकंड। चलिए वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, सिर्फ बीच में माइनस लगा हुआ। क्या है बीच में? माइनस।
सॉल्यूशन देखो, एक्स कैसे बदल रहा है टाइम के साथ, माइनस प्लस, क्या एक ही डायरेक्शन में चलते रहेगा या कहीं से लौटेगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, क्या एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा या कहीं से लौटेगा? क्योंकि अगर रिटर्न होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, और अगर एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा स्ट्रेट लाइन पे तो दोनों सेम। कैसे पता चलेगा कि लौटेगा या नहीं? वेलोसिटी से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी निकाल सकते हैं, चलिए निकालिए वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी करिए, टी स्क्वायर का माइनस वेलोसिटी जीरो करके देखिए, तो वेलोसिटी जीरो करिए तो टी बराबर कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आपको कितना से कितना सेकंड में पूछा जा रहा है? 0 से 2 सेकंड के बीच में, और रिटर्न कब हो रहा है? 1 सेकंड। और तीनों सेकंड पे निकालिए तो एक्स टी बराबर 0 पे, एक्स टी बराबर 1 पे,
एक्स टी बराबर 2 पे। टी बराबर 0 रखिए तो इसमें 0 माइनस 0 प्लस 2। टी बराबर 1 रखिए तो इसमें 1 माइनस 2 प्लस, कितना आ गया 2 मीटर। टी बराबर 2 रखिए तो इसमें 4 माइनस 4 प्लस 3 टाइम पे। टी बराबर 0 पे, फिर जहां से लौट रहा है वहां, और फिर जहां लौट के फाइनली आया वहां। अब देखिए ग्राफ भी पिछले जा रहा है। ए है एक्स, ए है वाई, ए है। शुरू में मास कहां पे था? टी बराबर 0 पे एक्स बराबर कितना? टी बराबर 1 पे एक्स बराबर कितना? और टी बराबर 2 पे एक्स बराबर कितना? पार्टिकल यहां से चला, फिर लौट के यहां तक आ गया। यहां से यहां कितना चला, कितना लौटा? इसमें इसको घटाएंगे तो एक ही ना आएगा। चलिए कौन बतलाइएगा डिस्टेंस? 1 मीटर आगे चला, 1 मीटर पीछे लौटा, आ गया 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? चलिए एक और लिखते हैं।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग अलग होगा? इससे पता चलेगा कि जो बीच में देख रहे हैं, इसी से पता चलेगा। माइनस है तो वेलोसिटी देखिए कैसा आएगा, माइनस है तो वेलोसिटी ऐसा आ रहा है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, प्लस रहता तो वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होता, तो बीच में माइनस साइन है, उसी से ये हो रहा है। ये तो आ गया ना समझ में? आगे बढ़े, अब चलते हैं दूसरा टर्म से मिलते हैं। पहला टर्म था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टर्म है स्पीड, दूसरा टर्म है स्पीड। कितने तरीके का स्पीड होता है? दो तरीके का स्पीड होता है, टू टाइप्स ऑफ स्पीड, टू टाइप्स ऑफ द स्पीड, टू टाइप्स ऑफ स्पीड कौन कौन? पहला है एक एवरेज स्पीड, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहला कौन सा है? एवरेज स्पीड, या इसी को बोलते हैं मीन स्पीड। पहला है एवरेज, या उसी को बोलते हैं मीन स्पीड। ये क्या होता है मीन स्पीड? ये डिफाइंड होता है किसी टाइम इंटरवल में। एवरेज स्पीड कहाँ डिफाइंड होता है? किसी टाइम इंटरवल में। इसका वैल्यू किसके बराबर? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड
it is defined in any time interval in any time interval and it is equal to the ratio of distance covered to the time taken to that distance covered. क्या है समझो? It is defined in any time interval and it is equal to the ratio of the distance covered to the time taken to that distance covered. डिनोट कैसे करते हैं? भी से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे। चलिए क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस बटा टाइम, क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। ये होता है डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। क्या होता है? डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। ऐसा डेल्टा एस समझते हैं? इसको पढ़ते हैं डेल्टा एस। क्या मतलब होता है? S2 माइनस S1। क्या मतलब होता है? S2 माइनस S1। डेल्टा एस का मतलब होता है S2 माइनस S1। और क्या होता है? S2 का मतलब क्या होता है? S T बराबर T2 टाइम। S1 का मतलब क्या होता है? S T बराबर T1 टाइम पे। इतना आ रहा है समझ? S का वैल्यू दिया रहेगा T बराबर T1 टाइम पे S1, T बराबर T2 टाइम पे S2। चलिए लिखिए।
चलिए आगे चले। चलो लिखो जल्दी जल्दी। एक एग्जाम्पल देखें बेटा। ए मास इज मूविंग, a mass is moving such that its x coordinate is varying with time as given below. T square plus 3t plus 1 where s is where t is in seconds and x is in meter. A mass is moving such that x coordinate is varying with time as given below, where itna t is in seconds and x is in meter. Find the speed. Find the speed in interval. Find the speed in interval t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकंड। चलिए निकाल सकते हैं, निकालिए। चलिए कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। चलिए पीछे बोलिए। 2 मीटर पर सेकंड, 5। चलो सोल्व कर दें। जल्दी सॉल्यूशन। एवरेज स्पीड निकालना है ना, ये होता है डिस्टेंस बटा टाइम। टाइम कितना? t2 माइनस t1। डिस्टेंस कितना? s2 माइनस s1। चलिए t2 का वैल्यू बोलिए 2 सेकंड, t1 का वैल्यू बोलिए 0 सेकंड। s2 क्या होगा? s t बराबर 2 पे। s1 क्या होगा? s t बराबर 0। t बराबर 0 रखिए। t बराबर 2 रखिए, इसमें t बराबर 2 रखिए तो 4 प्लस 6 प्लस t बराबर 0 रखिए तो t बराबर 0 रखिए। 0 प्लस 0 प्लस 1 बाई 2 कितना आ गया? 10 बाई 2। 5 क्या मीटर पर
second.